की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे, जिनमें से एक हजरत अब्बास भी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जंग के बीच में अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान बहुत ही केयरफुली बनु हाशिम के लोगों से दूर रह रहे थे। आखिर काफी देर लड़ने के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए, और जब मुसलमानों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया, उन्होंने देखा कि इन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हर कैदी फिदिया टैक्स देकर अपने आप को आजाद कर सकता है। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और उन्हें कहा, टैक्स दो। लेकिन हजरत अब्बास ने कहा, नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। असल में इससे 2 साल पहले हजरत अब्बास और मदीना वालों की मीटिंग के बाद मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास मक्का के एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मक्का की हर छोटी खबर का सबसे पहले पता चल जाता था, और अब वो मक्का में रहकर ही हर खबर मक्का से मदीना पहुंचाते रहते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की हर खबर का पहले से पता होता था, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा मक्का वालों से एक स्टेप आगे रहते थे। मतलब हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट थे, जिनका किसी को पता नहीं था, इवन मुसलमानों को भी नहीं। इसीलिए जंग बदर से पहले मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट एजेंट हजरत अब्बास इस जंग में मारा जाए। लेकिन अब जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, उन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो तो पहले से एक मुसलमान थे, और कहा, मैं क्यों टैक्स दूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का बदला अल्लाह जरूर देगा, लेकिन यहां आपको टैक्स देना होगा, और हाँ, अपने साथ साथ बनु हाशिम के 2 लोगों का टैक्स भी आपने ही देना होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को दोबारा मक्का भेजा, और वो वहीं से एक बार फिर मुसलमानों की मदीना में मदद करने लगे। इसीलिए अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंगे ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हजरत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे। जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हजरत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो भी अपने खानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए, और रास्ते में मुसलमानों की फौज से मिलकर वापस मक्का को फतह करने आए, और इस तरह मक्का फतह हो गया। मक्का फतह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंगे हुनैन। और ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमान इन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, इन दोनों पहाड़ों से मुसलमानों की फौज पर तीरों की बारिश होने लगी, और इतनी तीरें बरसने लगी कि मुसलमानों की पूरी फौज जंग छोड़कर पीछे हटने लगी। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। जैसे ही काफिरों की फौज आगे आई, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मुसलमानों की पूरी फौज तो पीछे भाग रही है, लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक आदमी अपने साथियों के साथ बहादुरी से अपनी जगह पर खड़ा है, और वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखकर काफिरों की पूरी फौज ने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उनके चचा हजरत अब्बास ने उनके घोड़े की रस्सी पकड़ी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना बढ़ सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से नीचे उतरे,
और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे थे, वो जोर जोर से एक ही बात कह रहे थे, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और ये कहते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि मुसलमानों की पूरी फौज को जंग में वापस आने की आवाज दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास अभी भी एक जवान आदमी थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 4 साल बड़े थे। हजरत अब्बास अपनी ऊंची आवाज से मुसलमानों को बुलाने लगे, तालू इलल मारिका, और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? तालू इलल मारिका। इसके बाद हजरत अब्बास खुद कहते हैं कि मेरी आवाज मुसलमानों की फौज ने जैसे ही सुनी, सब ने अपने ऊंटों को उसी वक्त मोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए फुल स्पीड भागने लगे। काफिरों की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे।